अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक इन एडवांस। तो जी आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। वो जी हमने बनाई थी 2 इंग्रेडिएंट से, और ऐसे इंग्रेडिएंट जो कि आपके घर में मौजूद होते हैं उनसे जी हमने ये मीठा बनाया। और इस मीठे को अगर आप ईद के दिन मेहमानों के सामने सर्व करें तो वो पूछने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये क्या चीज़ है, इसको आपने किस तरीके से बनाया है। और इसको बनाना इतना आसान है, और 2 इंग्रेडिएंट से, इतनी महंगाई के दौर में 2 इंग्रेडिएंट से हमने ये मीठा बनाया। तो जी चलिए देखें कि हमने ये कैसे बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जी हमने आधा किलो मिल्क किया था। इसको अच्छे तरीके से आपने गर्म करना है। मिल्क मैंने पहले से ही बॉईल कर लिया था और थोड़ा सा दोबारा से इसको हमने बॉईल किया। उसके बाद जी हमने इसमें चीनी ऐड की है अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जितना मीठा आपको पसंद हो। उसके बाद जी हमने एक मिल्क लिया, उसमें 2 टेबल स्पून कस्टर्ड ऐड किए हैं। उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अगर आपके पास कस्टर्ड अवेलेबल नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जी हमने थोड़ा सा फूड कलर इसमें ऐड किया, 1 पिंच ऑफ फूड कलर, ताकि ये दिखने में भी खूबसूरत सा लगे। ठीक है जी। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा सा हो जाए। उसके बाद ये मज़े की चीज़ जो अभी हमने इसमें ऐड करनी वो है जी पापे। जी हाँ, वही पापे जो कि आप चाय के साथ खाते हैं। 20 रुपए का पैकेट मिलता है ये, और मिल्क आई थिंक 170 या 180 केजी होगा। ठीक है जी। तो आधा केजी मिल्क लिया है और एक पैकेट हमने लिया है ये पापे जो कि हमने यूज़ किया। कस्टर्ड ना हो तो भी चलेगा, आप इसमें जो है कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे। इनको जी हमने सेक लिया था ऑयल लगाकर हल्का सा, ताकि इस पर खूबसूरत सा कलर आ जाए, उसका फ्लेवर भी चेंज हो जाए। उसके बाद जी हम इसमें वो सॉस ऐड करेंगे जो सॉस हमने अभी बनाई थी। कस्टर्ड ऐड किया था, इसमें चीनी ऐड की थी और कुछ भी ऐड नहीं किया था। कस्टर्ड ना हो तो आप इसमें जो है कुछ भी ऐड ना करें, ऐसे ही दूध को गाढ़ा करके और थोड़ा सा फूड कलर ऐड करके वो भी ऐड कर सकते हैं। तो जी हमने इसके बाद इसके ऊपर जी कुछ ड्राई फ्रूट जो हैं उसका डेकोरेशन किया। तो आप देखिए कि कितना मज़े का लग रहा है। इतनी खाने में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था। और हाँ, इसको आपने बहुत ज़्यादा ठंडा करके खाना है, बिकॉज गर्मियों का मौसम है और ईद के दिन कुछ ठंडा ठंडा खाने का मन करता है। तो ये जो है आप मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। उसके अलावा जी जब मेहमान ये खाएंगे ना तो आपसे पूछेंगे कि ये आपने क्या बनाया है, कौन सी रेसिपी है, कौन सी मिठाई है, बिकॉज इसका टेस्ट थोड़ा सा मिठाई वाला भी था। तो चलिए जी मैं टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि ये कैसा बना है। और अभी जो ये इतना ठंडा नहीं था, आपने ना इसको बिल्कुल ठंडा करके खाना है। ठीक है जी। अब टेस्ट करते हैं। बहुत ही यम्मी सा, बहुत ही जूसी सा बना था ये। तो इसको बनाना कितना ज़्यादा आसान है। तो जी अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपको डेली मिलती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।